नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। अगर मैं आपसे सवाल करूं, कौन पाकिस्तान? टेररिज्म जैसे विसात को पनाह देने वाला पाकिस्तान, जिसकी जमीन खुद टूटी हो वो पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान जहां पर बिजली, पानी और जरूरी मंद चीजों के लिए भटकता फिरता है उसकी जनता, वो पाकिस्तान। ऐसे पाकिस्तान जो टेरर को पहले पनाह देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उसके बाद फिर भारत से मुकाबला करते हैं। और भारत अब चक्रव्यूह ऐसी रच रही है कि अगर वो चाहे तो पाकिस्तान को मैप से भी हटा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत बौखला चुका है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो आए दिन हरकतें करती है उसका पनाह ना तो कोई देश, ना तो कोई राष्ट्र, कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। और जिस तरीके से भारत इस हमले के बाद, यानी पहलगाम के हमले के बाद एक्शन लेते नजर आ रही है, वो एक एक चीज पर ध्यान देगी और पाकिस्तान को इस तरीके से टाइट करेगी कि दोबारा वो ऐसी हरकतें करने से पहले 100 बार सोचेगा। भारत ने अब चक्रव्यूह रच दिया है, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 देशों के साथ मिलकर कूटनीतिक शिकंजा कस दिया गया है। पहलगाम में भारतीय सैलानियों पर हमला, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का सख्त संदेश अब सीधा दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 4 देशों से सीधी बात की और बताया कि भारत अब सिर्फ निंदा नहीं, निर्णायक कार्रवाई के रास्ते पर है। और ये बात अब पाकिस्तान की आम जनता और वहां के मिनिस्टर को साफ साफ पता लग गया है। अपने आप में पाकिस्तान की जनता अब स्ट्राइक और जुलूस करते दिखाई दे रही है और पाकिस्तान की कमियां अब विश्व के पर्दे पर आ रही है। तो क्या पाकिस्तान का आतंकी खेल अब बर्बादी की कगार पर है? क्या यूएनएससी में भारत अब आतंकवाद के खिलाफ आखिरी चोट करने जा रहा है? आज हम आपको बताएंगे कि भारत ने किस तरह पाकिस्तान को एक ऐसे चक्रव्यूह में घेरा है जिससे उसका निकलना नामुमकिन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 29 अप्रैल 2025 को जिन 4 देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत की हुए हैं स्लोवेनिया, पनामा, अल्जीरिया, गुयाना। इन देशों के साथ बातचीत का उद्देश्य था पहलगाम आतंकी हमले पर भारत का रुख स्पष्ट करना और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाना। जयशंकर ने हर देश से साफ कहा, अब आतंक पर सिर्फ बयानबाजी नहीं चलेगी, अब एकजुट होकर एक्शन चाहिए। स्लोवेनिया के साथ बात करते हुए उन्होंने यूरोपियन यूनियन में समर्थन मांगा। पनामा और अल्जीरिया जैसे रणनीतिक देशों से आग्रह किया कि वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की आतंकवाद विरोधी पहल का समर्थन करें और गुयाना जैसे राष्ट्र के साथ सहयोग का दायरा बढ़ाने पर सहमति बनी ताकि ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत हो। आज भारत यूएनएससी में एक प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है जिसमें पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर और टेररिज्म घोषित करने की कोशिश की जाएगी। अब कोशिश करने की क्या बात है जब हमारे पास इतने सबूत हैं, हमें पता है कि टेररिज्म कहां पनाह ले रही है, पाकिस्तान में ले रही है। जिस तरीके से कश्मीर पे हमला हुआ उसके ठीक 2 दिन बाद इसका अंदेशा सबको था कि ये कदम जो है वो पाकिस्तान का ही है, लेकिन कश्मीरी जो वहां के लोग थे उन्होंने भी टेरर को पनाह दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम कश्मीर पर पहले लड़ाई करते हैं, पहले हम कश्मीर को भारत का बनाते हैं, फिर कश्मीर को पाकिस्तान कहता है कि मेरा है, उसके बाद जो कश्मीर को भारत में हम भारतीय कहते हैं वही हमारे पीछे वार करते हैं। भारत के पास मजबूत आधार है, पठानकोट से लेकर उरी, पुलवामा से लेकर पहलगाम तक, और अब आतंकियों की ट्रेनिंग पीओके में होने के पुख्ता सबूत। विदेश मंत्रालय ने यूएन महासचिव को भी एक डोजे भेजा है जिसमें आतंकियों के नाम, उनके कैंप की लोकेशन और आईएसआई की भागीदारी तक का खुलासा किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत इंस्टेंट एक्शन क्यों नहीं ले रहा, तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि भारत अचानक से एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि भारतीय जनता पे शायद से इसका खतरा हो सकता है, लेकिन भारत पहले वॉर या युद्ध से पहले उसके जो बेसिक नीड्स है उस पर टाइट एक्शन लेगा, जिसमें से कई कर्ज है, हजार डॉलर से भी अधिक कर्ज पाकिस्तान पर है जिसको कि उसे चुकाना होगा भारत को। ये सारी चीजें करते हुए मोदी कह ले या फिर भारत की सरकार कह ले या सिक्योरिटी कह ले, इस पर वो बातें कर रही है, मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है और पाकिस्तान को इसका अंदाजा भी लग चुका है कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत वार कर सकती है। भारत अब वह देश नहीं जो सिर्फ हमले झेल कर चुप बैठता था। अब भारत हमला होता देखता नहीं बल्कि उसका अंतरराष्ट्रीय हिसाब भी करता है।
प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बन चुकी है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री विदेशी दौरा पर होते हैं तो हम आम जनता एज अ डेमोक्रेटिक पीपल अक्सर सवाल उठाते हैं कि मोदी को विदेशी यात्रा से ज्यादा अपने देश पे ध्यान देना चाहिए। आखिर देश पे ध्यान देने के लिए ही मोदी विदेशी दौरा करते हैं, और जब ऐसी परेशानियां हमारे देश के साथ होती है तो यही देश हमारे साथ एकजुट होकर तैयार होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप। यूएन हो या यूएनएससी, भारत अब हर मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलने के मिशन पर है। तो क्या अब पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय बहिष्कार करीब है? क्या यूएनएससी में पाकिस्तान की बची खुची साख भी खत्म होने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये भारत की नई रणनीति है जहां आतंक के खिलाफ जंग अब सिर्फ एलओसी पर नहीं बल्कि यूएन के फ्लोर पर भी लड़ी जाएगी? भारत ने चाल चल दी है, अब दुनिया की बारी है इस चाल में पाकिस्तान को मात देने की। ऐसे ही खबरों के लिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। और आपको मैं ये भी बताते चलूं, ये सिर्फ विदेश नीति नहीं, ये भारत की चेतावनी है। अब या तो आतंक रुकेगा या पाकिस्तान बचेगा, दोनों साथ नहीं हो सकते। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें।